हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल विस्डम प्लांट पे। तो चलिए आज हम कवर करेंगे वॉर, मतलब कि हमारे इंडिया के हिस्ट्री में जितने भी वॉर हुए हैं उसका हम ओवरव्यू देखेंगे कि ये कब हुआ था, इसका रिजल्ट क्या था। ठीक है, तो चलिए आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर। पोस्ट इंडिपेंडेंस वॉर की बात करें तो पहला है आपका इंडिया एंड पाकिस्तान वॉर। पहला वॉर है हमारा फर्स्ट कश्मीर वॉर, जो आपका 1947 में हुआ था और इसका रिजल्ट हुआ था सीज फायर एग्रीमेंट। नेक्स्ट है हमारा इंडियन पाकिस्तान वॉर, जो कि 1965 में हुआ था और इसका रिजल्ट हुआ ताशकेंत डिक्लेरेशन। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पे आए डियर तो नेक्स्ट है हमारा ये है इंडो, मतलब कि इंडियन पाकिस्तान वॉर 1971, जिसमें इंडिया जीत जाती है। ठीक है, एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट है हमारा इंडो पाकिस्तान वॉर, जो कि 1999 में हुआ था और इसके अंदर इंडियन रीजन पोजेशन ऑफ कारगिल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अब देखेंगे अदर नेबरिंग कंट्रीज पे कि अदर नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे क्या क्या वॉर हुए थे। क्लियर। तो चलो अब आते हैं हमारे इंडियाज एंड अदर नेबर्स। इंडियाज एंड अदर नेबर्स की बात करें तो यहाँ पे हमारा है साइनो। साइनो मतलब यहाँ पे चाइना की बात की गई है। ठीक है, अदर्स नेबर्स की बात करें तो यहाँ पे पहला है साइनो इंडो वॉर। ठीक है, मतलब ये है आपका पहला वॉर जो चाइना के साथ हुआ था, जो कि 1962 में हुआ था। क्लियर। एंड इसमें चाइना जीत जाता है और जो अस्काई चीन एरिया है वो चाइनीज के कंट्रोल में आ जाता है। आपको पता है कि ये जो हमारा ऐसे इंडिया है, ठीक है, अप्रोक्स दिस, और यहाँ पे जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया जो है किसके कंट्रोल में है, ये है चाइना के कंट्रोल में। ठीक है, और ये चाइना के कंट्रोल में कब गया, जब ये हमारा 1962 में वॉर हुआ था। ठीक है, इंडिया चाइना वॉर तब। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट बर्मा वॉर। बर्मा यानी यहाँ पे कौन सा है हमारा, म्यांमार। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे म्यांमार की बात की जा रही है, जो कि 1824 से लेके 26 तक ये वॉर चला था। ठीक है, और इसके अंदर पार्टिसिपेशन बात करें तो इंग्लिश, यहाँ पे इंग्लिश क्यों लिखा है, यहाँ पे इंडिया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि जब हम 1824 की बात करें तब हमारा जो कंट्रोल था वो किसके अंदर था, तो ये ब्रिटेन के अंदर था। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, मतलब ब्रिटिश और बुर्मा के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश जीत जाती है और ट्रीटी ऑफ यानदोबा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड बर्मा वॉर, जो कि 1852 से लेके 53 तक चलता है। इसके अंदर भी आपकी ब्रिटिश होती है और ये बर्मा होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपकी ब्रिटिश जीत जाती है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा थर्ड बर्मा वॉर। ठीक है, जो थर्ड हमारा वर्मा वॉर है ये भी हमारे इंग्लिश के साथ होता है, मतलब कि हमारा ये भी हमारे ब्रिटेन के साथ होता है। ठीक है, ये 1889 सॉरी 1885 में होता है। क्लियर, और इसमें ब्रिटिश जीत जाती है। ठीक है, एंड बर्मा बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मतलब कि जो हमारा बर्मा है वो किसका पार्ट बन गया, वो हमारे ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन गया। क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वॉर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या डियर, वर्ल्ड वॉर। अगर वर्ल्ड वॉर की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्लियर, अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है। क्लियर। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका रिजल्ट क्या था और उसमें क्या क्या हुआ था। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 1914 में स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 1918 में। क्लियर, इसमें आपकी दो अलायंस बनी थी। एक अलायंस थी आपकी ब्रिटेन, थी आपकी ब्रिटेन, ठीक है, फ्रेंच, रशिया एंड इटली। एंड नेक्स्ट थी आपकी यूएसए अगेंस्ट द जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, ottoman एम्पायर एंड बल्गेरिया। क्लियर, इसमें जो है आपकी अलायंस जो है जीत जाती है, मतलब ब्रिटिश, फ्रेंच, रशिया, इटली, यूएसए जीत जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में इसकी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन होती है। फिर आती है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनी ले एंड द ट्रीटी ऑफ लाउसेन एंड ट्रीटी ऑफ ट्रेनोन। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल आपकी 4 ट्रीटी साइन होती है। ठीक है,
क्लियर। और जो आपकी ट्रीटी 1 है, जो ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज है, ये जो है आपका रीजन होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर क्या हुआ था? ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो ये आपका 1939 में स्टार्ट होता है और 1947 सॉरी 1945 में एंड होता है। और इसी के वजह से जो है इंडिया क्या कर लेती है, इंडिपेंडेंस जो है गेन कर लेती है। ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को चाहिए थी हेल्प, और इंडिया के तब हमारे इंडिया में नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो हमने बोला कि यस वी हेल्प, बट हमें क्या चाहिए, हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो इसके अंदर जो है जर्मनी, इटली, जापान, ये 3 लोग, ठीक है, अगेंस्ट होते हैं अलायंस जो कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया भी होता है इसके अंदर। ठीक है, सोवियत यूनियन, चाइना एंड यूएसए। ठीक है, मतलब कि आपकी 3 कंट्री जो है आपके अलायंस से लड़ रही थी, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना एंड यूएसए था। इसके अंदर ऑफ कोर्स अलायंस जीत जाती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे रिजल्ट में अभी कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी ट्रीटी साइन नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे बैटल ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, बेस्ट बैटल ऑफ हिस्ट्री में सबसे पहले हम कवर करेंगे एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर मतलब कि अफगानिस्तान के साथ जो हमने वॉर किया है उसकी हम बात करेंगे। क्लियर। तो चलिए अगर हम बात करें अफगान की, कि अफगान में क्या हुआ था, तो देखिए अफगान की बात करें तो पहला जो आपका फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। यहाँ पे एंग्लो इसलिए लिखा है क्योंकि उस टाइम पे आपका कौन रूल कर रहा था, ब्रिटेन। ओके, सो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था आपका 1838 में, और ये चला था आपका 1842 तक। एंड इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच में हुआ था। इसमें जीतने वाला जो है उसमें अफगान था, और इसमें जो है आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, जिसमें त्रिपटाइट ट्रीटी थी बिटवीन रंजीत सिंह, शाह सुजा एंड लॉर्ड ऑकलैंड। ओके, क्लियर। तो ये आपकी ट्रीटी साइन हुई थी। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंग्लो वॉर। अगर हम बात करें सेकेंड एंग्लो वॉर की, तो सेकेंड एंग्लो वॉर आपका 1878 में स्टार्ट होता है और ये एंड होता है 18 में, मतलब कि 1880 में। ओके, इसके अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी होती है वापस से, एंड अफगान होते हैं। इसके अंदर जो है आपका जो ट्रीटी है, इसमें पेशवा ट्रीटी और गंदमक ट्रीटी, दो ट्रीटी साइन होती है आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच में। ठीक है, तो याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली ट्वीटी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये ट्वीटी किसके बीच में हुई थी। ठीक है, और कौन से वॉर में हुई थी, तो आपको याद रखना है ट्रीटी ऑफ पेशवार एंड ट्रीटी ऑफ गंदमक। ये आपके सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर में हुआ था। ठीक है, और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच में हुआ था। ठीक है, अब आते हैं हमारे थर्ड एंग्लो अफगान वॉर में, जो कि 1919 में होता है। इसमें आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान होते हैं। इसमें जो है अफगान जीत जाते हैं, और इसके अंदर आपकी ट्रीटी होती है रावलपिंडी। ठीक है, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी इसके अंदर साइन होती है। ठीक है, तो ट्रीटी से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये ट्रीटीज याद रखनी है कौन से वॉर में हुआ है और किसके बीच में हुआ है। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि नेक्स्ट हम देखेंगे बैटल इन इंडिया हिस्ट्री, जो कि है मैसूर। ठीक है, एंग्लो मैसूर वॉर। बैटल इन इंडियन हिस्ट्री एंग्लो मैसूर वॉर। क्लियर। अगर हम बात करें इसके अंदर हमारे 4 एंग्लो एंग्लो मैसूर वॉर होता है। ठीक है, पहला जो है आपका फर्स्ट होता है 1734 से लेके, जो कि आपका 1766 तक चलता है। इसके अंदर मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फाइट करती है, और इसके अंदर पहला ट्रीटी होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। ठीक है, और याद रखिएगा इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, कि एंग्लो मैसूर वॉर में जितनी भी आपकी लड़ाइयाँ हुई हैं, सब में ट्रीटी साइन हुई है, तो ये पूछा जाता है कि ये ट्रीटी कौन से मतलब कौन से वॉर में हुई थी, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, या फिर सेकंड एंग्लो मैसूर, या फिर थर्ड एंग्लो मैसूर। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए आपको ये याद रखना है। चलिए अब आते हैं हमारे सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में, जो कि आपका 1718 में स्टार्ट होता है, 1784 में ये एंड हो जाता है। इसमें मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ कोर्स ये दोनों ही लड़ाई करते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है थर्ड एंग्लो
मैसूर वॉर जिस जो आपका 1790 में स्टार्ट होता है, एंड होता है आपका 92 में। इसमें भी आपका मैसूर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी होता है, और ट्रीटी होती है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, क्लियर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जो कि 1799 में होता है। ये भी मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, और इसके अंदर जो ब्रिटिश है वो मैसूर को कैप्चर कर लेती है क्योंकि टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंग्लो सिख वॉर में, कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिख के साथ भी वॉर की थी, जब रंजीत सिंह जो है रंजीत सिंह जो है उनकी डेथ हो गई थी। क्योंकि रंजीत सिंह बहुत पावरफुल थे, जब तक ये थे तब तक जो ब्रिटिश है वो थोड़ा सा भी डेयर नहीं करती थी कि वो जाके सिख मतलब कि जाके पंजाब में लड़ाई करे। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की, तो ये आपकी स्टार्ट होती है 1845 में, एंड होती है 46 में। अगर हम बात करें तो इसमें सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लड़ाई होती है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, और इसमें आपकी ट्रीटी ऑफ भैरवाल होता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो आपका 1848 में होता है, और ये एंड होता है 1849 में। ये भी इसमें भी सिख एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ते हैं। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसके बाद जो है वो कैप्चर कर लेती है पंजाब के एरिया को, और वहां पे एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर बैठा देती है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा फेमस बैटल ऑफ पानीपत, जो आपको पता है यहाँ पे 3 बैटल्स होते हैं पानीपत में, है ना? 3 होते हैं ना? यस, 3 होते हैं। अभी जो है हम इस 3 बैटल की बात करेंगे। क्लियर? तो चलो पहले बैटल की बात करें, तो जो पहला बैटल है आपका वो होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ये होता है आपका 21 अप्रैल 1527 में। डेट याद रखना है, पूछा जाता है कि फर्स्ट बैटल कब हुआ था, तो आपको बताना है 1527 में हुआ था। ठीक है, ये आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर जीत जाता है। Earliest battle in the Indian history involved the gunpowder, फायर आर्म्स एंड फील्ड आर्टिलरी। ठीक है, तो ये याद रखना है, जो गन पाउडर है एंड फील्ड आर्टिलरी है, जो ये फर्स्ट टाइम यूज किया था बाबर ने। ठीक है, क्लियर। इससे पूछा जाता है कि गन पाउडर ये और फायर आर्टिलरी किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था बैटल में, तो याद रखना है बाबर ने यूज किया था, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ये इसने इस्तेमाल किया था अगेंस्ट इब्राहिम लोदी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें तो ये हमारा 5 नवंबर 1556 में स्टार्ट होता है। इसमें फोर्स होता है हेमू का। ठीक है, मतलब याद रखिएगा, यहाँ पे मोस्ट ऑफ टाइम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, हुमायूं नहीं, यहाँ पे हुमायूं की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे हेमू की बात की जा रही है, और ये एक हिंदू किंग है। ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ आदिल शाह सूरी एंड अकबर। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हेमू और अकबर के बीच में होता है। ठीक है, जो कि एक जो हेमू है वो आदिल शाह सूरी के जो है वो क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। क्लियर। इसमें जो है मुगल जीत जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे जो है अकबर जीत जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अगर हम बात करें थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, तो ये आपकी 14 जनवरी 1761 में होता है। ये तीनों का डेट याद रखना है, डेट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, मराठा एम्पायर एंड किंग ऑफ अफगानिस्तान दैट इज अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मराठा और अफगान के बीच में होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली लड़ते हैं। ठीक है, इसमें अफगान जीत जाते हैं, और इसमें ट्रीटी ऑफ सूरत होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ सूरत कौन से बैटल में होता है, तो थर्ड पानीपत के बैटल में होता है। और किसके बीच में होता है, तो मराठा एंड अफगान के बीच में होता है। क्लियर। ओके, अब चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा वॉर बाय राजपूत, क्योंकि हमारे इंडियन के हिस्ट्री में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, और सारी देखनी हमें जरूरी है। ठीक है, तो अगर बात करें वॉर बाय राजपूत, तो पहला आपका वॉर है बैटल ऑफ खानवा, जो कि आपका 1527 में होता है। ठीक है, इसमें बाबर और राजपूत के बीच में होता है। इसमें राजपूत जीत जाते हैं। क्लियर। और इसमें बाबर एज्यूम द टाइटल ऑफ गाजी आफ्टर हिज दिस बैटल। ठीक है, मतलब इस बैटल के बाद, मतलब बैटल ऑफ खानवा के बाद, इसमें जो है बाबर जो है एक टाइटल एज्यूम करता है गाजी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ घाघरा, जो 1529 में होता है। ये बाबर और अफगान के बीच में होता है, और इसमें बाबर जीत जाता है। ठीक है,
क्लियर। नेक्स्ट है आपका बैटल ऑफ हल्दी घाटी। अगर हम बात करें बैटल ऑफ हल्दी घाटी की, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है आपको पता है महाराणा प्रताप के बीच में होता है। ठीक है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी आपका 1576 में होता है। राणा ऑफ मेवात मतलब महाराणा प्रताप एंड मुगल एम्परर अकबर के बीच में होता है, जिसको लीड करने वाले मान सिंह थे, मतलब जिनके आर्मी को या फोर्स को लीड करने वाले मान सिंह थे। तो ऐसा कि महाराणा प्रताप और मान सिंह में मोस्टली जो है मान सिंह का नाम आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये अकबर के साइड से मान सिंह थे और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ाई हुई थी, इसमें मान सिंह जीत जाते हैं, मतलब अकबर जीत जाता है। ठीक है, कोलटोड called this battle as a battle of थर्मोपाइली ऑफ राजस्थान। ठीक है, इसको कोलतोड़ ने इसको बैटल ऑफ थर्मोपाइली ऑफ राजस्थान कहा था। तो अगर यहाँ पे बैटल ऑफ थर्मोपाइली आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है किस बैटल की बात कर रहे हैं, तो ये बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात की जा रही है। ठीक है, एंड अब्दुल फजल ने इसको बैटल ऑफ खामनाउर कहा था। ठीक है, बदायूनी ने इसको बैटल ऑफ गुड गोगुंडा कहा था। ठीक है, तो ये नाम भी याद रखना है कि जैसे अब्दुल फजल ने इसको खाम नाउर कहा था एंड बदाऊनी ने इसको गोकुंडा कहा था। ठीक है, तो ये तीनों नाम भी याद रखने हैं आपको कि ये जो बैटल है तीनों, ये इसी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की बात की जा रही है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो कि है आपका बैटल ऑफ प्लासी। और भी हमारी बैटल है हिस्ट्री में, तो उसको हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो है बैटल ऑफ प्लासी। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी की बात करें तो ये 1757 में होता है, 23 जून। इसमें मोस्टली ये डेट पूछा जाता है 1757। ठीक है, सो सॉरी 1757। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी। इसमें सिराज उद दौला विथ फ्रेंच, मतलब सिराज उद दौला प्लस फ्रेंच एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट होता है। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर है आपका, ये होता है 22 अक्टूबर 1764 के अंदर। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी होती है एक साइड, और एक साइड अलायंस होती है जिसमें मीर ख्वासिम, शाह आलम सेकेंड और शुजा उद दौला होते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इसमें ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है। यहाँ पे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद दो है, एक वन है और एक टू है। ठीक है, जो आपकी वन है वो आपकी शुजा उद दौला के साथ होती है, इलाहाबाद वन, और आपका शाह आलम सेकेंड के साथ सेकेंड इलाहाबाद ट्रीटी होती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ गोवा। बैटल ऑफ गोवा की बात करें तो ये 1638 में स्टार्ट होता है और एंड होता है 1639 में। एक साल का ये युद्ध होता है। इसमें पोर्टुगीज एंड डच लड़ाई करते हैं और पोर्टुगीज जीत जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैटल ऑफ बैंडी वॉश। ये आपका 26 जनवरी 1716 में होता है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में होता है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिना साबुन पानी के वॉश कर देती है किसको, फ्रेंच को। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हमारा एक लास्ट बैटल है जो कि बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा की बात करें तो बैटल ऑफ चौसा जो है आपका 26 जून 1539 में होता है। इसमें मुगल एम्परर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है, और शेरशाह सूरी इसमें जीत जाते हैं। क्लियर। ओके, चलो चलते हैं एंशियंट वॉर पे कि एंशियंट वॉर में हमारे इंडियन हिस्ट्री में कौन से वॉर हुए थे। पहला है हमारा बैटल ऑफ बेनी। जो बैटल ऑफ बेनी है ये चोला किंग करिकला एंड पांड्या एंड चेरा किंग के बीच में होता है। ठीक है, इसमें चोला किंग जीत जाते हैं, मतलब करिकला जीत जाते हैं। फिर आता है बैटल ऑफ कोपम। बैटल ऑफ कोपम जो है ये आपके किस में होता है, ये जो आपका बैटल ऑफ कोपम है वो आपको चालुक्य किंग सोमेश्वरा वन एंड चोला किंग राजा धीराज चोला राजेंद्र चोला सेकंड के बीच में होता है, जिसके अंदर चोला किंग जीत जाते हैं क्योंकि चोला बहुत ही पावरफुल हुआ करते थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बैटल ऑफ मस्की। बैटल ऑफ मस्की जो है आपका होता है चालुक्य एम्पायर एंड जय सिम्हा सेकंड के बीच में। इसमें चालुक्य एम्पायर जो है जीत जाती है। नेक्स्ट है कलिंगा वॉर, जो कि मोस्ट फेमस वॉर है, आपको पता ही होगा है ना। मोस्ट फेमस वॉर क्यों है, क्योंकि इसमें जो है अशोका जो है, अशोका उनकी पॉलिसी चेंज हो जाती है, और पॉलिसी क्या चेंज हो जाती है, उनकी धम्मा की पॉलिसी हो जाती है। ठीक है, धम्मा मतलब धर्म की। ठीक है, नॉन वायलेंस किसको फॉलो करने लगते हैं, नॉन वायलेंस को फॉलो करने लगते हैं। बुद्धिज्म को ये अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और बुद्धिज्म में कौन से बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं, हिनायना एक होता है, एक महायाना, तो ये जो है हिनायना को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, मौर्य किंग अशोका और कलिंगा के बीच में होता है। इसमें मौर्य किंग जीत जाते हैं, एंड ये देखते हैं वॉर के बाद कि 1000 लोग जो है डेथ हो चुकी
होती है, ठीक है? और वो देख के वो उनका मन जो है परिवर्तित हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं बैटल ऑफ तेरेन, ठीक है? यहाँ पे 3 बैटल होती है तेरेन की। फर्स्ट बैटल की बात करें तो वो आपकी 1191 में होती है, ठीक है? सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होती है और इसमें पहले बैटल में पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं, ठीक है? सेकंड बैटल ऑफ तेरेन होती है जो 1192 में होती है और ये इसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। इसमें सुल्तान मोहम्मद गोरी जीत जाता है, ठीक है? और इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने दुश्मन को कभी भी मौका नहीं देना चाहिए। अगर एक बार मिल जाए तो उसकी अच्छे से क्या करो, कुटाई ही कर दो, ठीक है? थर्ड बैटल ऑफ तेरेन होती है 1215 के अंदर। इसमें आपका इल्तुतमिश और याददोस्त के बीच में होता है। इसमें आपका इल्तुतमिश जीत जाता है, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे जो है हमारा खत्म हो गया बैटल्स जो हमने आज कवर कर लिया, ठीक है? क्लियर? तो हमने सारे हिस्ट्री के जितने भी हमारे इंडिया में बैटल हुए थे, सारे इम्पोर्टेंट बैटल हमने कवर कर लिया कि जीता कौन, जो ट्रीटी थी वो भी हमने देख ली और कब हुआ था ये भी हमने देख लिया, मतलब डेट हमने देख ली, ठीक है? आपको सब कुछ याद रखना है, ट्रीटी भी याद रखनी है, डेट भी याद रखना है और बैटल भी याद रखना है कि किसके-किसके के बीच में हुआ था। ओके? अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जॉइन नहीं किया है तो फटाक से ये जो चैनल दिख रहा है आपको विज़डम प्लांट, इसको जॉइन कर लो, ठीक है? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, ठीक है? बाकी आप पढ़ाई करते रहो, ठीक है? टाटा, बाय-बाय।